गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपकी क्लास ना अल्टरनेट होगी, ध्यान रखना। देखो, डेली 1 घंटे पढ़ लो या फिर एक दिन में 2 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ लो, वो सही रहेगा। तो अल्टरनेट क्लास होगी, मतलब 3 दिन आर्मी की क्लास और 3 दिन हरियाणा वालों की, ठीक है ना। तो 3 दिन आपकी आर्मी की क्लास चलेंगी। तो डेली अपना ये 1.5 घंटे पढ़ना है। कोशिश करेंगे कि एक दिन में ही चैप्टर खत्म करें, ठीक है ना। अब हम 2 दिन लेते थे, 3 दिन लेते थे, उससे अच्छा एक ही दिन में खत्म कर दें, ठीक है। एक दिन में खत्म भी होता है तो टॉपिक आपको क्लियर रहता है फिर पूरा, ना तो अगले दिन भूल जाते हो। चलो शुरुआत करते हैं। बट्टा बट्टा मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। बट्टा मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट बोले तो छूट, ठीक है। कोई दिक्कत हो, साउंड वाउंड में कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। डिस्काउंट बोले तो छूट। अब कुछ बातें याद रखना, 2-3 बेसिक बातें हैं बस। पहली बात तो ये कि अगर मैं तुमसे कहूँ 10% का डिस्काउंट दे दिया या छूट दे दी या बट्टा दे दिया, तो 10% दे दिया है तो आपसे कितने के दाम लूंगा मैं? 90%। 20% छूट दी है तो मतलब आपसे कितनी चीज के दाम लूंगा मैं? 80% के। एक तो ये बात समझ में आई भाई, 100 में से घटा देना क्योंकि छूट है, ठीक है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो छूट होती है वो हमेशा किस पर दी जाती है? एमआरपी पर। मतलब किस पर दी जाएगी? अंकित मूल्य पर। छूट किस पर दी जाएगी? हमेशा अंकित मूल्य पर। ये दो बातें याद रखनी है। अब अंकित मूल्य पर छूट कैसे देते हैं? देखो, जैसे मान लो कोई भी पेन लगा लो, ये पेन ही है, तो इस पेन को 10 रुपए में खरीदा। 10 रुपए में खरीदा नहीं है, 10 रुपए इसकी क्या है? एमआरपी। एमआरपी मान लो 10 रुपए है। मैं कह रहा हूं इस पे तुम्हें मैंने छूट दे दी, कितने रुपए की? 2 रुपए की। भाई 10 रुपए की एमआरपी थी, मतलब लिखा हुआ था अंकित, और 2 रुपए की क्या दे दी मैंने तुम्हें? छूट। तो मैंने तुम्हें बेचूंगा ना, तो याद रखना जब भी एमआरपी पर क्या दे दे अगर? छूट। तो एमआरपी पर छूट देने के बाद उसे बेचेगा, मतलब क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस। तो कितने की बेचेगा? 8 रुपए की। तो दुकानदार के लिए तो ये बेचना ही होगा, ग्राहक के लिए खरीदना है, पर दुकानदार के लिए क्या होगा? ये बेचना, ठीक है। तो ये बात अब बार बार याद रखना। अब एक छोटी सी बात और है कि अगर मैंने आपको एमआरपी दे रखी है, अंकित मूल्य, क्या दे रखा है? अंकित मूल्य, और मैं आपसे पूछूं भाई कितने की बेचेगा, तो पहले बेचता है या एमआरपी आएगी? पहले एमआरपी आएगी, क्योंकि पहले एमआरपी होगी, अंकित मूल्य होगा, उसी पे कुछ छूट मिलेगी, तब क्या करेगा? उसे बेचेगा। तो मतलब चीजों को कहाँ रखना है? सीधा सीधा, समझ गए? पहले ही बताया था परसेंटेज में, लाभ हानि में, ऊपर रखना है। और अगर मैं पहले विक्रय मूल्य दे दूं, मतलब बेच रहा हूं, सेलिंग प्राइस, और आपसे पूछूं भाई क्या बताओ अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य कितना था? तो मतलब उल्टा चल रहा हूं, तो चीजें कहाँ जाएंगी? नीचे, या उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। छूट कहाँ जाएगी? नीचे। अब बस एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब भी एमआरपी दे रखी हो, अंकित मूल्य दे रखी हो, और उस पर तुम क्या लगा दो अगर? छूट, उसके बाद क्या निकलेगा? विक्रय। और विक्रय पे छूट लगा दोगे तो क्या निकलेगा? एमआरपी, ठीक है। एक बार ये 3 बेसिक रूल है, इन्हें देख लो, फिर क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। कमेंट करते रहना, कोई भी दिक्कत हो या लिख लिए हो जब भी, कमेंट जरूर करते रहना, ठीक है। नोट्स बनाते रहना, बिल्कुल जैसे क्लास चलती है ऐसे ही चलेगी। बस ये कोशिश करेंगे कि एक दिन में खत्म करेंगे। अब 1.5 घंटे पढ़ा दिया करेंगे आपको, ताकि एक दिन में खत्म हो जाए। और 3 दिन आपकी क्लास चलेगी जब तक लॉकडाउन है, ठीक है ना। लॉकडाउन के बाद तो रेगुलर रहेगी। आगे चलें? लिख लिया होगा सभी ने। अब जब क्वेश्चन करेंगे ना, जब ज्यादा क्लियर होगा। वैसे तो मैं आपसे ही करवाऊंगा, हिंट मैं दूंगा, करना आपको है, ठीक है ना। चलो।
जय। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन शुरू। समझ में आ गए सभी? अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन हिंट मैं दे दूंगा। 14% का क्या दिया है? बट्टा मतलब डिस्काउंट, और 387 में उसे बेच रहा है। करो तो, मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 387, और छूट कितनी है? 14 की छूट है तो कितना लिखोगे? 82। अब क्वेश्चन है अंकित मूल्य बताओ। तो बस ये ध्यान रखो, सीधा चलना है या उल्टा ये बताओ। करो सभी ट्राई। सीधा चलना है या उल्टा? उल्टा चलना है, सही बात है, क्योंकि पहले बेच रहा और अंकित पूछ रहा है, तो उल्टा चलना है। तो बताओ क्या आना चाहिए? जल्दी से करते रहो, मैं भी साथ के साथ करवाऊंगा। सारे आज ही करने हैं बेटा, कल के लिए नहीं छोड़ना। 387 गुणा 100/82। ठीक है, सॉल्व कर लो। 2 से कितने पे गया? 43। 2 से 50। ये कितने से जाएगा? 9 से। 43 है 9, 9 पंजे 45। कितने की है वो वस्तु? उसका एमआरपी मतलब उसका अंकित मूल्य जो उस पर लिखा होगा वो कितना होना चाहिए? 450। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको भी करने हैं, कुछ मैं करवाऊंगा। ये पता चल गया उल्टा क्यों है? क्योंकि बेच रहा है और अंकित मूल्य पूछ रहा है। अभी पिछले नोट्स देखो, पता चल जाएगा उल्टा कब करना है। ठीक है, आगे चले। ये देखो, अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 2 घर से करना है, बस यही चेक करना वहां उल्टा करना है या सीधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवाता हूं। 2 घर से करना है बेटा आप सभी को। कल या परसों जब क्लास होगी पूछूंगा तो बता देना डाउट। 3 में देखो, अंकित मूल्य दिया है। कितना दिया है अंकित मूल्य? 150। और छूट कितनी है? 20%। 20% बोले तो कितने में? 80 बच गया। अब देखो विक्रय ही निकालना है, तो सीधा चलेंगे या उल्टा? भाई 150 अंकित है, अंकित दे रखा है, विक्रय पूछ रहा है, तो सीधा चलेगा। पहले एमआरपी दे रखी है, फिर बेचना चाह रहा है, तो सीधा चलेंगे। तो 150 गुणा 80/100 कितना आ जाएगा? 120। ये जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं ना, आंसर जरूर दो। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो तो आंसर दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऑप्शन आपके सामने, आंसर देख के इनमें से दो। सभी बच्चे, एक आदमी, सभी। समझ में आ गया क्वेश्चन? सीधा इसलिए चले क्योंकि अंकित दे रखा है, विक्रय पूछ रहा है। ये आपको घर से करके लाना है। घर से करके लाना मैं बता देता हूं। मूल लागत मतलब क्या पूछ रहा है? एमआरपी। ठीक है, मैंने लिख दिया है। घर से करके लाना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बता दें फिर, दिक्कत है तो। अरे ये विक्रय मूल्य 64 है, वो कह रहा है जी किसी दुकानदार को कितने रुपए की आती है छूट देने के बाद? 64 की आती है, मतलब किसी के लिए 64 की आ रही है, मतलब दुकानदार 64 की दे रहा होगा। तो विक्रय 64 है, छूट 20 है, तो कितनी हो जाएगी? 80। क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य। 64 गुणा 80 सॉरी, विक्रय दे रखा है ना, 64 गुणा 100/80। 8 64 तो कौन सा आंसर होगा? ये परसेंटेज नहीं, खाली 80 होगा। तो वस्तु की एमआरपी कितनी होगी? 80। ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर दिया करो, और कुछ भी डाउट हो तुरंत पूछो। इस क्वेश्चन को पहले मैं करवाता हूं, फिर आप ध्यान देना। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब समझ गए होंगे, एमआरपी कितनी है? 800। उसे कितने में बेचा गया? 736 में। वो कह रहा है जी छूट बतानी है, और वो भी किस में? परसेंटेज में। तो पहले छूट कितने की है ये देखो। इसी में देखो कुछ तो छूट दी है, दिख रहा होगा।
हाँ, कितने रुपए कम कर दिए? 64, तो 64 की छूट है। परसेंटेज में है तो बटे बटे क्या आएगा? हम्म? छूट हमेशा किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर। तो नीचे क्या आएगा? 800। अट्ठू अट्ठू 64, तो कितने परसेंट हो जाएगी? 8%। छूट हमेशा किस पर दी जाती है पता होना चाहिए? अंकित मूल्य पर। क्लास की शुरुआत में सबसे पहले बताई थी। ठीक है। किसी क्वेश्चन को दोबारा बताना हो बता देना। धीरे धीरे करवा रहा हूं, अगर किसी को दोबारा बताना हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत हो ना, साथ के साथ कमेंट कर दिया करो अगर समझ में ना आए। आगे चलें फिर। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बेटा घर से भी करने हैं, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन घर के लिए है, कर लोगे? कल कोई डाउट हो तो पहले डाउट ले लेंगे, बाकी इसको करके लाना है कल घर से, ठीक है ना? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये भी आप घर से करके लाएंगे, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। पहचान लो वही है कि नहीं है ना? अंकित दे रखा है इतने की चीज इतने में बेच दी, तो बताओ कितने की छूट है, वो भी किस में पूछी है? परसेंटेज में। कर लोगे ना? घर से करके लाना है क्वेश्चन। ये भी घर से करके लाना, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पढ़ो। करवाने हैं क्वेश्चन, बताओ कोई सा करवाना है इनमें से? अगर करवाना है तो करवा देंगे, बाकी अगर कोशिश करो घर से करके लाओ तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आप भी सीख जाओ। ठीक है, बता दो किसी को अगर करवाना हो तो। अगर करवाना है तो बताओ ना, तो आगे चलते हैं फिर। कर लेना घर से, वेरी गुड। क्योंकि देखो थोड़ी सी मेहनत तुम भी करोगे ना तो सही रहेगा। अब देखो, ये मैं जो नया क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा मैं सिखा दूंगा। वो कह रहा है जी, एक आदमी ने पहले कितने की छूट दी? 10%। और ये और है, और फिर कितने की दी? क्रमिक का मतलब होता है लगातार। लगातार दो छूट दी है, पहली 10 की है और दूसरी 30 की। तो बताओ कुल कितने की छूट होगी अकेला? तो कुछ बच्चे कर देते हैं 30 और 10 40। ऐसा तो नहीं हो सकता, देखो टोटल नहीं करना। देखो लगातार छूट का मतलब क्या है? मान लो 100 रुपए क्या थी? एमआरपी अंकित मूल्य था। 10 की छूट दी, 90/100। 20 की दी, सॉरी 30 की दी तो 70/100। 9 सत्ते 63। अच्छा, ये 63 क्या आया? छूट आई है, शाबाश। बताओ 63 क्या आया? विक्रय मूल्य। ये बताया था एमआरपी पर अगर क्या दोगे? छूट, तो क्या निकलेगा? विक्रय। मतलब 100 वाली चीज कितने में बेच रहे हो, तो कितने की छूट दी है? 37। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा बेटा जब दो हो तो और जल्दी तरीका मैंने आपको बता रखा है, बहुत जल्दी होता है। देखो 30 और 10 40, ढंग से देख लेना, ये वाला ज्यादा यूज करना है। 30 और 10 40, हमेशा माइनस करना। 3 एक कम 3, तो कितने की छूट आ जाएगी? 37। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को? 30 और 10 40, और 3 एक कम 3, पहले पहले अक्षर। 40 में से 3 गए तो 37। दोनों तरीके बता दिए, जो जिसको अच्छा लगे। और एक बात बेसिक जरूर याद रखना, आंसर लाने के चक्कर में मत रहा करो। एमआरपी पर अगर छूट देते हैं तो विक्रय निकलता है, और विक्रय पे अगर छूट चेक करते हैं तो एमआरपी, उल्टा होता है। बेटा करो क्वेश्चन, इसे आंसर दो, वैसे ही दे दो, मुंह जबानी अगर कर सकते हो तो। अभी सिखाया था ना एक जल्दी वाला मेथड, उसी से करो। शाबाश। 20 और 10 30, दो एक कम 2, 30 में से 2 गए तो 28। है कोई ऑप्शन 28? ये रहा, अभी सिखाया था ना। 20 और 10 30 में से 2 गए तो 28। क्लास अल्टरनेट शुरू होगी। अल्टरनेट का मतलब बता दूं, खामा खा मैसेज करते हो, एक दिन छोड़ के, ठीक है? एक दिन हरियाणा की क्लास होगी, एक दिन आर्मी की। चलो,
ये बेटा ये भी करो। चलो ये बहुत बार पेपर में आएगा इसलिए ये करना है बिल्कुल ऐसे ही जो मैंने अभी करवाया था, ऐसे करो जैसे अभी करवाया था। 20 और 20 40 और 2 दूनी 4। हाँ अब देखो मुंह जबानी कर लो तो ज्यादा अच्छा है। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सभी आंसर सही दे रहे हैं, बस यही है, ऐसे ही चाहिए मुझे। सही है ना? 36 आंसर। किसी को डाउट हो तुरंत पूछ लिया करो, सर दोबारा बता दो, तो दोबारा ही बता देंगे। अब ये खतरनाक है। देखो अगर पहले उस वाले से भी करवा दूंगा जो मेरा, पहले सिंपल वाले से बता दूं। शुरू में क्या मान लेना, तो क्या एमआरपी 10 की छूट है तो 90/100, 20 की छूट है तो 80/100 और 40 की छूट है तो 60/100। अब इनकी गुणा करते हैं। 9×72, 6×2 12, 6×7 42 और 1 43, इतनी आएगी 43.2। मतलब क्या है, 100 की चीज थी, इतने में विक्रय मूल्य आएगा, ये बेची है, तो छूट कितने की हो जाएगी, इसमें से इसे घटाएंगे, कितने की छूट आएगी 56.8%। ठीक है, इसमें से घटाएंगे ना, क्योंकि इतने की चीज इतने में बेची, तो वो ये नहीं पूछ रहा कितने में बेची है, वो पूछ रहा कितने की छूट दी है। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करें, देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर उसी तरीके से सिखाओ, तो उससे सिखाऊंगा, ध्यान देना पर थोड़ा सा। इस 40 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस इन दोनों पे फोकस करो। ठीक है, इन दोनों को देखना, इसे भूल जाओ थोड़ी देर। 20 और 10 30, 2 1 कम 2, कितना आएगा 28 आ गया, 28 आ गया ना। अब सुनो, इन दोनों का मिलके कितना आया था 28। अब ये मान लो ये 28 ही है तो, और ये कितना है 40। अब करते हैं उसी मेथड से, पहले 40 और 28 को जोड़ते थे, कितना आ जाएगा 68 माइनस, पहले पहले अक्षर की गुणा करते थे हम भाई, पहले पहले अक्षर। अब देखो यहाँ पहला अक्षर 2 तो है पर 2.8 है, तो 2.8 गुणा 4 कितना हो जाएगा 28 चौका 112, तो 11.2 घटा देना, आंसर कितना आ जाएगा 56.8। ठीक है, पहले पहले अक्षर की गुणा वो माइनस करनी थी। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला कठिन हो, ये भी कर सकते हो, और नहीं समझ में आया तो ये जिंदाबाद है ही हमारा सिंपल वाला। ठीक है, ये माइनस क्यों करते पता चल गया, क्योंकि इतने की चीज है, इतने में बेच रहे हो, वो हमसे ये नहीं पूछ रहा कितने में बेच रहे हो, वो कह रहा छूट, तो इसमें से इसे क्या करना है माइनस। रटना मत, कुछ बच्चे रटते रहते हैं, अब माइनस करना है अब नहीं करना, ऐसे बच्चे नहीं लगेंगे। ठीक है, जो समझ के करेंगे उनका हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को दो छूट दी हुई है, बिल्कुल सिंपल वही मेथड अभी जो सिखाया था, दो छूट वाला करो, क्या आंसर आना चाहिए बिना कॉपी पेन के, मुंह जबानी। मुंह जबानी है बेटा ये तो, शाबाश, वेरी गुड हरिओम। कितना आएगा 19, 10 और 10 20 और 1 1 कम 1, 20 में से 1 गया 19। देखो लगने वाले बच्चे वही होते हैं जो एक बार में ढंग से समझ लें, रटने की जरूरत नहीं होती उन्हें। 10 और 10 20, यही सिखाया था ना, पहले दोनों को जोड़ दो और फिर पहले पहले अक्षर की गुणा कर दो, 1 1 कम 1, कितना आ जाएगा 19। वेरी गुड, इसे घर से करके लाना है। 3 छूट वाला अभी करवाया था ना, घर से कर लाओगे, अरे कर लाओगे ना घर से, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें। ठीक है, अभी 3 छूट वाला करवाया था इससे पहले ही, तो ऐसे ही कर लेना जो तुम्हें ठीक लगे, पर आंसर मैच खाना चाहिए। ठीक है ना, घर से करके लाना। ये मतलब क्या है, देखो ये कह रहा है 10% की कितनी छूट है 2, तो वो ये 10% और 10%, तो बताओ बेटा क्या आंसर होगा। हाँ अभी करवाया था, भूल बहुत जल्दी जाते हो, 10 और 10 का भी करवाया था, ढूंढो। हाँ क्या आंसर होगा 19। इस रफ्तार से करोगे तो बेटा बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये है अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो। जब मॉल वॉल में जाते हो किसी के साथ तो तुमने देखा ना होगा, लिखा रहता ना बाय 4, 4 खरीदे गेट 1 फ्री, 1 फ्री में पाए, वही है ये क्वेश्चन। तो देखो
हमसे कहा है जी क्या निकालनी है, छूट, और वो भी किस में, परसेंट। तो पहले मुझे ये बताओ छूट कितने की दे रहा है, कितनी वस्तुएं फ्री में दे रहा है, एक। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100। बटे में क्या आता है, बटे में आएगा टोटल उसके घर से कितनी गई। हाँ, ये कई बच्चे 4 लगाए आते हैं, फिर वो एक कहां से आएगी, समझ रहे हो, टोटल उसके घर से कितनी गई है, 5। तो आंसर क्या होगा इसका, 20%। ठीक है, नीचे आएगा टोटल, टोटल उसके घर से कितनी गई है, एक फ्री गई है गुणा 100 बटे टोटल, टोटल कितनी गई है उसके घर से, 5। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 4 कर देते, तो बेटा मान लो अगर 4 उसने दिए हैं, तो फिर ये एक कहां से पैदा कर दी, एक भी तो कहीं से दिया, तो इन 5 में से ही तो दिए, इस वजह से कितना आएगा, 5। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा भयंकर है, क्वेश्चन को पढ़ो। मैं एक दिन टीवी लेके आया था, ठीक है, मैं टीवी लेने गया हूँ मान के चलो, तो मेरे को कितनी छूट दी उसने, 20%। कितने की छूट दी, 20%। फिर मैं अपने मन में सोच रहा था कि अगर मुझे कितने की छूट मिल जाती, 25% की। दी नहीं है उसने मुझे, दी तो मुझे 20 की है, और मैं सोच रहा हूँ अगर वो कितने की छूट दे देता, 25 की दे देता, तो कितने रुपए बच जाते मेरे। तो ये 500 रुपये क्या है, ये 500 रुपये जो है वो अंतर आता, बचत हो जाती, मतलब फर्क आ जाता। कब फर्क आता, जब कितने परसेंट का होता, 5 का। समझ में आई ना, 5% की वजह से कितने रुपए बच जाते मुझे, 500। तो एक की वजह से 500 बटे 5 गुणा 100, मतलब कितना आया, 10,000। अभी आंसर नहीं आया, बड़े ध्यान से देखना। बेटा देखो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, ये छूट है ना, अंतर है पर किसका है, छूट का। अगर छूट किस चीज पर दी जाती है, एमआरपी पर, तो ये जो निकल के आई है ये क्या आई है, वस्तु की एमआरपी। 100% दाम मतलब एमआरपी निकल गई उस चीज की। अब एक बात सुनना, उस वस्तु की वास्तव में एमआरपी कितनी थी, 10,000, और ये कितनी छूट पर लाया था, 20% छूट पर लाया था। तो क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, बताओ उसने वो टीवी कितने की खरीदी थी, तो 10,000 की चीज थी, 20% इसे मिली थी, तो मतलब कितने पैसे दिए होंगे उसने, 80। भाई सीधा क्यों लिखा, क्योंकि विक्रय मूल्य निकाल रहा, दुकानदार का वो विक्रय मूल्य है और ग्राहक का वो खरीदने वाला है। तो 10,000 गुणा 80 बटे 100, मतलब कितने की खरीदी थी उसने, 8,000 की। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अगर 5% ज्यादा छूट दे देता तो 500 रुपये बच जाते, 100% में 10,000, तो 10,000 100% पर, वो भी छूट, मतलब 100% ये एमआरपी है। तो 10,000 वस्तु की एमआरपी है, 20% छूट पे लेके आया है, तो कितने की लेके आया ग्राहक, 8,000 की, और दुकानदार ने बेची कितने की है, वो भी 8,000 की। ठीक है, इस असाइनमेंट में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, बताओ, क्योंकि आज ही खत्म करेंगे हम, ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़ सकते। डेली एक चैप्टर, डेली तो नहीं, मतलब हफ्ते में 3 चैप्टर आराम से। और अब देखो लॉकडाउन है, जब तक थोड़ा कम कम पढ़ाते रहेंगे आपको, ताकि आप चीजें सीखते भी रहो और ज्यादा बर्डन भी ना हो। और ये ध्यान रखना, मैं आपके लिए जीके के लेक्चर डालूंगा इसी एप्लीकेशन में, आपके बैच में ही, आर्मी के में ही, उनको जरूर देखना है आपको, ठीक है ना। क्लास लाइव नहीं, रिकॉर्ड डाल दूंगा, तो उनको देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना, 20% की क्या दी गई उसे, छूट। जैसे तुम कहीं सामान लेने गए, तो तुमसे दुकानदार ने कह दिया जा 20% क्या ले ले, डिस्काउंट ले ले। तो तुमने देखा कि अगर इसने 20% डिस्काउंट किया तो मेरे को कितने रुपए बचे हैं, 25। तो जो ये 25 रुपए बचे हैं, ये क्यों बचे हैं, क्योंकि 20% की क्या मिली है, छूट। एक पर 25, ये ऊपर रहता है, ये नीचे, गुणा 100। अच्छा, अब मुझे बताओ ये 125 क्या आया, बताओ बेटा, 125 क्या आया। मैंने तुम्हें कई बार बताया है, 100% निकल रहा है। हाँ, छूट का जब भी 100% होती है कोई भी चीज, देखो ये चीज 100% है, समझना, एक बार बताता हूँ।
हम कहते थे 20% कम कर दी, तो मान लो 20% कम कर दी, 80% के दाम ले लिए, तो बेटा 80 के दाम ले लिए, 20% की छूट हो गई, तो टोटल ये 100% थी, तो 100% क्या थी ये? एमआरपी, जब तो थी। तो 100% मतलब एमआरपी कितनी आ गई हमारी? 125। और वो कह रहा है एमआरपी नहीं बतानी, उस व्यक्ति को कितने पैसे देने पड़े। 125 वाली चीज उसने कितने डिस्काउंट पे ली है? 20, मतलब 80/100। उसने कितने रुपए दिए हैं? 100 रुपए। ठीक है, उसने कितने रुपए दिए हैं? 100 रुपए। अब कमेंट आने बंद हो गए क्योंकि क्वेश्चन अच्छे आने शुरू हो गए, है ना, यही कारण है। अब क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक शुरू हो गए तो कमेंट आने बंद हो गए। अच्छा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये बताओ? समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ। आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। देखो सुनो, एक दुकानदार बहुत तेज था, वो कहता है जी मैं बिल में कितनी छूट दे रहा हूँ? 35। सुनना ध्यान से, कुछ होते हैं दुकानदार, जब कंपटीशन हो जाता है ना, तो तुम दो दुकानों पे गए हो, एक कह रहा है भाई तू मेरे से 35% छूट ले जा, और एक दूसरा दुकानदार है, वो क्या कह रहा है? 2 बार कितनी ले जा? 20%। तो बेटा 2 बार 20% की छूट कितनी बनेगी? अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। हाँ, 20 और 20, 40, और 2 दूनी 4, 36। सही है, छूट हो गई दोनों की, एक दुकानदार ने इतनी दी और दूसरे दुकानदार ने इतनी। अच्छा, वो कह रहा है देने पर कितने का अंतर आ रहा है? 22 का। कितने का अंतर आ रहा है? 22 का। तो ये 22 क्या है? क्लियर लिखा हुआ उसमें, अंतर। तो यहां भी अंतर लेना पड़ेगा, कितने का है? 1। तो 1 बराबर 22, तो 100 बराबर, ये तो सीधा सही है, 2200। मतलब वो बस बिल था कितने का? 2200। वो बिल था कितने का? 2200। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। देखो ये 36 कहाँ से आया बता दूंगा, तो वो कह रहा है 2 बार 20% दी है, देखो पढ़ो। अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, देखना क्वेश्चन 20-20 वाला। 40 और 2 दूनी 4, 40 में से 4 गए तो 36। ठीक है, आगे चलें। अब देखते हैं। देखो, एक वस्तु का क्या दिया है? अंकित। तो सीधा चलेंगे या उल्टा? अंकित मिल गया तो सीधा ही चलना है। देखो कई तरह से हो सकता है, बाकी मैं सिंपल वाला मेथड ही पकड़ेंगे। अंकित मूल्य दे ही दिया तो 500 मान ही लो, नहीं देता तो 100 मान लेते। वो कह रहा है पहले उसने कितने की छूट दी है? 20 की, तो 20 की छूट दे दो। सही दे दी। फिर कितने की छूट दी है? 10 की। कितने की होगी? 90 की। अब मुझे एक बताओ, ये एमआरपी है, अंकित ही है, इस पे छूट दे दूं तो क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य निकलेगा। सिखाया है कई बार, तो विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है वो, तो सॉल्व कर दो। 8 नाम 72 पंजे 360, तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 360। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, शाबाश, मेरे से पहले आंसर निकाल दिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। मैं धीरे धीरे करता हूँ, तुम मेरे से पहले कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी है। समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत हो, और देखो कुछ बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इन्हें पहले ही सेट कर लेते हैं, 20 और 10, दो छूट है ना, लगा था 30, और दो एक कम दो, 30 में से दो गए 28, मतलब 28 की छूट है, तो कितने के दाम लेगा? 72 के। 72% किसका? 500 का। 500 गुणा 72/100, 5 दूनी 10, 500 तब भी यही आ जाएगा, जिसको जो सही लगे। ठीक है, अच्छा भाई ये घर से करके लाना है, हम मत कहना सर करवाओ, थोड़ी सी मेहनत खुद भी। बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है, घर से करके लाना है। अंकित दे रखा है, विक्रय निकालना है। ठीक है, कर लाना बेटा, कल कोई दिक्कत हो मैं बैठा हूं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे मैं करवाता हूं, घबराना नहीं है बस। पहले क्या दिया है? सूची मूल्य मतलब होता है अंकित मूल्य। तो बेटा अंकित मूल्य कितना दे दिया पहले बताओ? 160। बिल्कुल इस तरह ही करेंगे, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, गुणा
अच्छा, उसने कहा 2 छूट दी है, और कितने पर बेचा है फिर? हाँ, खरीदता है मतलब दुकानदार तो बेचेगा ही, और ग्राहक खरीदेगा। पहली छूट कितने की है? तो कौन सी बतानी है? दूसरी। पहली तो दी है ना 10, तो पहली तो लिख ही लो कम से कम, 90/100। दूसरी निकालनी है, मान लो x/100। बेटा ये एमआरपी है, तो मुझे ये बताओ, जब एमआरपी पे छूट देता हूं तो क्या निकलता है? विक्रय निकलेगा। बार बार सिखा दिया है, और विक्रय उसमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 122.40। अब इसे x को सॉल्व करते हैं। देखो कई बच्चे घबरा जाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। जब तक मैं बैठा हूं तो घबराना नहीं है। 100 कर लेते हैं। 100 से क्या कट गया? 100। अब देखो ये बच गया 16 और 9। 9 से काट लेते, ये पॉइंट हट चुका हमारा। 9 एक कम 9, 3 बच के 9 तिया 27, 5 बच के 9 छिंग 54, और 16 से काटो। 16 एक कम, सॉरी 16 अट्ठे 128, और 16 पंजे 80। तो x कितना आ गया? 85। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं यहाँ 85 लिखता तो तुम उसे कितने की छूट मानोगे? अगर मैं यहाँ 85 लिख दूं x, तो क्वेश्चन ये नहीं है, छूट बतानी, छूट कितने की मानी जाएगी? 15 की मानी जाएगी ना, क्योंकि जब अगर x 85 है तो यहाँ छूट कितने की होगी? 15 की। ये आप समझदार हो, ये मैं आपको पहले ही बताया था। देखो क्वेश्चन मैंने उसी लॉजिक से किया है, बस इस बार क्या दे दिया था? विक्रय, छूट पूछी थी। ठीक है, आगे चले। समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। ये बेटा आपको घर से कर कर लाना है। दूसरी छूट पूछिए, और इतने रुपए में बेच रहा है। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, समझ गए ना? दूसरी छूट पूछिए, कर लाओगे उम्मीद करता हूं। पढ़े लिखे बच्चे हो, कर लाओगे। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ना कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा फिर। ठीक है, घर से आंसर जरूर लेके आना बेटा इसका। आगे चलते हैं। ये अच्छा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बात परसेंटेज में हो रही है ना? बात किस में हो रही है? परसेंटेज में। तो थोड़ी देर के लिए इसे भूल ही जाते हैं। इसका क्या करेंगे देखेंगे, क्योंकि यूज नहीं आएगा ये। कैसे? देखो सुनो, लाभ या हानि किस पर होता है? क्रय पर, पता होगा। मान लो कोई वस्तु कितने की थी? एमआरपी नहीं माना मैंने, क्रय मूल्य, मतलब मैंने खरीदी 100 की थी। अच्छा, फिर मैंने क्या किया? उसका जो मूल्य था वो कितना बढ़ा दिया। करते हैं ना कई बार, खुर्च देते हैं और उसका रेट बढ़ा देते हैं। मतलब रेट बढ़ाकर वो कितने की लिख दी? 130 की लिख दी, रेट बढ़ा दिया उसका। अच्छा, फिर क्या कहा? 10% की क्या दे दी? छूट। अब मुझे ये बताओ, छूट इस पर दूं या इस पर दूं? इस पर दी जाती है छूट, पता होना चाहिए। 10 की ऐसी थोड़ी दे दोगे, 130 में से 10 गए। छूट कैसे दी जाएगी? 90/100। अच्छा एक बात और बताओ, ये 117 आ गया। एमआरपी पे अगर छूट देते हो तो ये 117 क्या निकलेगा? शाबाश, बार बार सिखा दिया है। क्या निकलेगा? विक्रय। अब मोटा दिमाग लगाओ, कोई चीज थी कितने की? 100 की, और बेची कितने की है? 117 की। तो क्या हुआ? लाभ या हानि? लाभ ही हुआ। कितने का? वेरी गुड। तो कितने का लाभ होगा? 17 का। 30% बढ़ा दी, मतलब 100 की चीज 130 में कर दी, और फिर उस पर 10% की छूट दी है, मतलब 90/100 117। तो 17 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। इसे करो, पहले इसे करो फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो दिक्कत दे जाएंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो। भाई सभी ट्राई करो, आंसर चाहिए मुझे अब। एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है बेटा।
हाँ, और जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तो चाहे 3 घंटे की क्लास हो चाहे 4 घंटे की, करनी है बेटा, ये ध्यान रखो। चलो, वो कह रहा है जी 100 की चीज थी, 120 में कर दी और 5 की छूट दे दी, मतलब 95/100। कितना आया इसका? 114। देख लेना, घोड़ा भाग कर लो। तो 100 वाली चीज 114 में बेच गया, तो कितने का फायदा होगा? 14 का। जब आंसर आता है तो ऑप्शन दिख जाता है। हाँ, अब तो आंसर दोगे ही तुम, मेरे करने के बाद आंसर दे रहे हो। इस चीज का फायदा थोड़ी है कोई, मेरे करने से पहले देने थे। घर से करके लाना है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। लिख लो 26वां। लिखना नहीं है, क्वेश्चन असाइनमेंट में है। घर से करके लाना है, ऑप्शन तुम्हारे सामने है। घर से करके लाना है 27 भी। बेटा थोड़ी सी मेहनत घर से कर लिया करो, मुश्किल से 10 मिनट की मेहनत होती है। अगर 10 मिनट भी मेहनत कर ली ना घर पर, तो गणित तो ऐसा हो जाएगा कि, और पेपर में गणित में ही मरते हैं आर्मी के बच्चे, तुम्हें पता ही है। गणित ही नहीं होता वहां। बाकी तो सब जी के साइंस तो सब गधे भी कर देते हैं, गणित में मरते हैं। और तुमने 10 मिनट दे ली अब की बार, अब की 10 मिनट आज ही बहुत है बस। इनको घर से करना है, ये भी घर से करना है, नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन बड़ा है, बिल्कुल वही है, पढ़ लो बेशक। पहले 20% अधिक कर दिया, और फिर 8% की क्या दे दी? छूट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करवाऊंगा नहीं घर से। और कल चेक तो कर नहीं सकते, अब ऑफलाइन हो, ऑनलाइन चल रहे हो तुम, देख तो सकते नहीं है। बाकी तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर है भाई, तुम नहीं पढ़ते तो। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, घर से करके लाना है। पहले 25% का ऐसा सोच के काम किया उसने कि लाभ मिल जाए, मतलब 25% दाम बढ़ा दिए पहले उसने, लाभ मिलने का सोच के, मतलब दाम बढ़ा दिए पहले 25, और फिर 16 की क्या दे दिए? छूट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, घर से करके लाना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़े मिस्टेक है, इसे शायद 20% है, इसे सही कर लेना, ठीक है। इसे सही कर लेना पहले। अब इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे, उनमें क्या था, वो दाम बढ़ा देता था और फिर छूट देता था। ये क्वेश्चन उनसे अलग है, ये कह रहा है मैंने छूट दी है, मुझे फिर भी फायदा हुआ। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक याद रखना हमेशा। इस क्वेश्चन की बड़ी अच्छी ट्रिक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई छूट भी दे रहा है और फिर भी क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, उस क्वेश्चन की ट्रिक याद रखना, ऊपर क्या रख लेना? 100। याद रखना, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर क्या रख लेना? 100। इधर तो रखना छूट, और इधर रखना लाभ। छूट कितने की है? 10, तो मतलब 90। लाभ कितने का है? 20, तो मतलब 100। ट्रिक से ये तो बन जाता है क्रय मूल्य, और ये क्या बन जाता है? अंकित मूल्य। ये ट्रिक होती है, ये ट्रिक हमेशा याद रखना। ऊपर 100 लिखना है, छूट 10 की है तो 90, और लाभ 20 का है तो 120। तो इधर वाला तो बन जाएगा क्रय मूल्य अपने आप ही ट्रिक से, और ये क्या बन जाएगा? अंकित। अब क्या पूछ रहा देखते हैं। वो कह रहा है यदि 20% की क्या दे दे? छूट। अच्छा, छूट किस पे दें अब 20%? बताओ। इस पे दी जाएगी, तो 20% की छूट है तो मतलब 80/100। कितने की बेचेगा? 96 की। भाई ये एमआरपी है, तो ये क्या आएगा? विक्रय मूल्य। वो कह रहा फिर लाभ कितना हुआ? तो तुम ये देखो, लाभ कब होता है? 90 की खरीदी है और 96 की बेच रहा है, तो कितने का फायदा? 6 का, गुणा 100। लाभ हो या हानि किस पर होता है बताया था? छूट एमआरपी पर होती है, और लाभ और हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। भूल गए? तो कितना आ जाएगा? 20/3, मतलब 6 सही 2/3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अभी एक दो और करवाएंगे। 6 नहीं आएगा, 6 सही 2/3। परसेंटेज में पूछा है, अगर केवल रुपए पूछता तो बात अलग थी, ये परसेंटेज में है, तो 6 सही 2/3 आएगा।
याद रखना ये वाला टाइप 7 लास्ट टाइप चल रहा है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक चीज पे लाभ होगा छूट देने के बाद भी। अभी देखो और करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो वो क्वेश्चन कहता है जी, एक दुकानदार क्या कर रहा है, ऊपर क्या रख लो 100, वो कह रहा है 40% की छूट दे रहा है, मतलब कितने की 60, और 30 की क्या हो रही है हानि, मतलब कितना हो गया 70। लाभ हानि इधर और ये इधर, ये क्या हो जाता है क्रय मूल्य, याद रखो बार बार नहीं सिखाऊंगा। और ये क्या बन जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है यदि वह उसे किस पर बेचे, अंकित मूल्य पर बेचे, मतलब खरीदी कितने की है और बेचना कितने पे, अब 70 पर ही बेचना है, वो खुद कह रहा है कि भाई इतने पे ही बेच दो, तो कितने का फायदा हो रहा है, गुणा 100 बटे 60। हमेशा लाभ या हानि किस पर होती है, 50/3, तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3। वेरी गुड, अब थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो। अब एक आध क्वेश्चन करवाएं तुमसे, अब तो समझ में आ गई ट्रिक, लगा लोगे, लगाओ ट्रिक। उसको मत देखना, केवल आप इसमें पहले ट्रिक लगाओ, उसको मत देखो यार, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज का है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इसमें ट्रिक लगाओ बस। ऐसा नहीं है क्वेश्चन गलत है, जो ट्रिक जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी, देखना लगाओ इसमें, पहले डंडे बनाओ। क्रय मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, ये बताओ इतने, फिर देखेंगे कुछ। पहले ये बताओ क्रय मूल्य कितना है और अंकित मूल्य कितना है। लो देख लेते हैं, क्रय मूल्य कितना लिखा, तो गलत है, 90 क्रय मूल्य है, 108 अंकित मूल्य है। इतना तो समझ में आ जाना चाहिए भाई, 10 की छूट है और 8 का लाभ है, तो 90 तो क्रय हो गया, शाबाश हरिओम, और 108 अंकित मूल्य का। अब कह रहा है जी यदि छूट ना दे, छूट ना देने का मतलब क्या होता है, भाई कोई वस्तु पे 10 रुपए लिख रहा है, दुकानदार कह रहा मैं तो ना कर कम करता, मैं तो नहीं देता छूट, उतने की बेचूंगा, मतलब अरे एमआरपी पे बेचेगा, यही मतलब होता है। तो 90 वाली चीज कितने में बेचेगा, कम नहीं कर रहा, उसका मन ही नहीं है कम करने का, तो 90 की चीज 108 में बेच रहा है, कितने का फायदा, गुणा बटे 90, तो कितने का फायदा कमा दिया उसने 20%। छूट ना देने का मतलब है एमआरपी पे ही चीज बेचना, नहीं कर रहा भाई वो कम, जबरदस्ती है कोई, उतने में ही बेचेगा वो। आगे चले, समझ में आ रहा होगा सभी को, दो चार हैं अब क्वेश्चन, ध्यान रखना ज्यादा नहीं है। हाँ भाई, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। डंडे बनाओ, चलो डंडे बनाओ फिर मैं बताऊंगा, पहले डंडे बना के रखो। क्रय मूल्य कितना है, अंकित कितना है, पहले सभी कमेंट करो। क्रय मूल्य कितना है, अंकित कितना है, ये लिखो पहले, फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन। जल्दी लिखो, इतना देर का नहीं है क्वेश्चन। क्रय मूल्य अंकित मूल्य दोनों साथ साथ लिखो, कितने कितने हैं। तो मैं बताओ, देख के क्वेश्चन लगा देते हैं अंदाजे। शाबाश, दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, बाकी गधे हैं, बाकियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, बाकी गधे ही बैठे हैं क्या क्लास में। भाई 10 की छूट है तो 90, 17 का लाभ है तो 117, ये हो गया क्रय और ये हो गया एमआरपी अंकित मूल्य। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनो, कह रहा है जी कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान ही होता है, वो कह रहा है जो क्रय मूल्य है से कितना अधिक है कौन, अंकित मूल्य कितना अधिक है, बस ये बताना है, कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है बेटा, 27 अधिक है, परसेंटेज में बात हो रही है तो बट किस से, देखो ये लिख ला, क्रय मूल्य से, मैंने बताया था जब परसेंटेज से कही थी, जिससे पूछता वो नीचे आएगा, 9×3 = 27, कितना अधिक है 30%। ठीक है, आ गया समझ में। ये ट्रिक याद हो गई है अच्छे से, कब लगानी है, जब छूट भी हो रही हो और लाभ भी।
घर से करके लाना है, कर लाओगे? चलो मैं सिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। पहले डंडे बनाओ। चलो पहले ये बताओ क्रय मूल्य कितना, अंकित कितना, डंडे बनाओ सभी। डंडे बनाओ, कोई नहीं, 2-3 क्वेश्चन है मैं ही करवा देता हूँ, पर डंडे बनाओ पहले। पता हो जानी चाहिए 2 मिनट में ये क्या है, ये क्या है। 90 और 120, 90 क्या है क्रय, 120 क्या है अंकित या एमआरपी। अच्छा यहाँ तक तो सभी ने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन सुन लेते हैं बस थोड़ा सा। वो कह रहा है जी अंकित मूल्य है कितना, 800, तो क्या बताना है क्रय, तो उसके हिसाब से अंकित मूल्य कितना है 800। 800 है ना तुम्हारे हिसाब से, तो भाई बराबर रख दिए। 120 बराबर किसके है 800, एक बराबर 800 बटे 120 गुणा, गुणा बताओ, तो कर दे। अरे 100 वो नहीं करते बेटा, ये चीज रटनी नहीं होती। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना देखो, गुणा सीधे क्या कर दो 90 आ जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ जो भी आएगा। कितना आंसर आ रहा है, 600 आ रहा है। 4 तिया 12, 4 200, 3 तिया 9, 600 आ जाएगा। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन के हिसाब से अंकित मूल्य था 800, और हमारे हिसाब से कितना है 120, हमारी ट्रिक के हिसाब से तो 120 800 के बराबर है। एक बराबर ये, और क्रय पूछा है तो 90 है। ठीक है, घर से करके लाना है, पिछला वाला क्वेश्चन जैसा है जो अभी करवाया ना 34, उसके जैसा है। 34 क्वेश्चन की तरह है, घर से करके लाना है। 34 अंकित मूल्य दे रखा है, तो अंकित मूल्य बराबर रख देना जितना भी तुम्हारा अंकित मूल्य हो, और क्रय निकालना है। 34 की तरह है बेटा, ट्राई करना, ये करो। बिल्कुल हल्का, बस डंडे बनाओ तुम, क्वेश्चन खत्म। डंडे बना दो, क्वेश्चन खत्म। अरे डंडे बनाने पे ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बेटा। डंडे बनाने पे ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ये। देखने में अजीब होते हैं क्वेश्चन, जिसके डंडे बन गए उसका खेल खत्म। 10 की छूट है, 15 का लाभ है, ये क्रय हो गया, ये अंकित हो गया। अनुपात पूछा है क्रय और अंकित का, देख लो नहीं। वो कह रहा है जी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का लिखित अंकित ही होता है। अनुपात बता दो, इन दोनों का अनुपात देख लो, काट लो यार, कट रहे हैं ये। 18 अनुपात 5 से कट रहे हैं, देख लेना आंसर क्या होगा, 18:23। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। डंडे बनाने तो आते ही होंगे बेटा। ये क्वेश्चन और करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छा मैं करवाऊंगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अच्छा ये 200 रुपये क्या है। देखो क्वेश्चन कभी भी टफ आ जाते हैं ना, कभी भी क्वेश्चन टफ आ जाए ना, तो एक एक लाइन को सॉल्व करना बेटा। देखो ये क्वेश्चन अजीब से माने जाएंगे, पर अजीब उनके लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। तुम पहले ये देखो तुम्हें मिला क्या क्या है, एमआरपी कितनी है 200, फिर और देखो क्या है, क्या आगे पढ़ो, छूट दे दी, 80 रहने दो बस, अब यहीं रोक लो गाड़ी को, उससे आगे पढ़ो मत। तो एमआरपी पे अगर छूट दोगे तो क्या निकलेगा, विक्रय। चलो ये लड़का कह रहा है जी विक्रय निकलेगा, निकाल दो विक्रय फिर। 200 गुणा 80/100, कितना विक्रय मूल्य है 160। सही है, आगे पढ़ते हैं। वो कह रहा दुकानदार को 16 का क्या हो रहा है लाभ। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज तुम्हारी 160 की बेची और 16 रुपए का फायदा हुआ तुम्हें, तो तुमने वो खरीदी कितने की होगी। कोई भी चीज तुमने 160 की बेची है, हाँ 160 की बेची है, 16 रुपए फायदा हुआ, अरे तो इसमें से घटा दो, जब भी पता चल जाएगा कितने की खरीदी होगी, 144 की। अब ये तो पूछ नहीं रहा खरीदी कितने की है, क्या पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो बेटा लाभ प्रतिशत का बताओ, क्या लिखेंगे सबसे पहले, लाभ, लाभ कितने का है
अब क्वेश्चन यहां तक रह गया, उसे भूल जाओ, ये रह गया बस क्वेश्चन। लाभ कितने का? 16 का। तो मैं यही नहीं समझ में आती, दैनिक भाषाएं हैं डेली लाइफ की, गुणा 100 बटे 144, क्योंकि क्रय मूल्य आएगा। 16 निम्मा 144, 100/9। 100/9 कितना होगा? 11 सही 1/9। ठीक है बेटा, याद रखना कोई भी चीज देखो मोटी भाषा यूज करो। 160 की बेच रहे हो, 16 का फायदा हुआ, तो खरीदी कितने की होगी? 144। बिल्कुल देसी भाषा है। जैसे मैं बताता था ना, लाभ हानि में 10 रुपए की बेची, 1 रुपए का फायदा, तो खरीदी 9 रुपए की होगी। तो ऐसे ही तो करते हैं, बिल्कुल देसी है। तो ये आपका चैप्टर कौन सा खत्म हो गया? बट्टा। लास्ट क्लास हमारी लाभ हानि पे खत्म हुई थी ना ऑफलाइन, तो अब हमने कौन सा चैप्टर कर दिया? बट्टा। ठीक है, तो आपकी 3 दिन क्लास होगी छोड़कर। आज कौन सा वार है? मंगल। तो अगली क्लास होगी आपकी बृहस्पतिवार को। ठीक है, चलो।